900 पाकिस्तानी एक साल के अंदर पंजाब पुलिस ने मार डाले फेक इनकाउंटर्स में। साथ साथ 11 अरब रुपए का एक गल्फ स्ट्रीम लग्जरी जहाज जो अब पंजाब गवर्नमेंट कह रही है पंजाब एयरलाइंस के लिए है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बड़ी खबरें आ रही हैं और इन दो खबरों पे तो बात करेंगे ही, मगर अमेरिका के अंदर जो कठपुतली वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उनकी आमद हो चुकी है और अब बस कुछ ही घंटों के अंदर उनकी मुलाकात होगी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से और वो शिरकत करेंगे गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, जहां पे टेबल के ऊपर वो बैठेंगे इजरायली वफ्द के साथ। अब इजरायली वफ्द के अंदर बेंयामिन नेतन्याहू मौजूद नहीं है, मगर ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से ये डी फैक्टो कबूल करना होगा पाकिस्तान का इजरायली हुकूमत को, और जो गजा में वो कर रही है एक तरीके से उससे भी। उसके ऊपर निगाह मैं डालूंगा, मगर पहले आपके लिए ये अहम खबर। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़े ही गहरे इल्जाम लगाए हैं पंजाब हुकूमत की, जो पंजाब पुलिस की सीसीडी यूनिट है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऊपर, के पिछले एक साल के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी गैर कानूनी तौर के ऊपर 900 लोगों को कत्ल कर दिया गया है। एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एचआरसीपी ने पब्लिश की है। अब ये हर जगह में फैल चुकी है। अल जजीरा भी इसे चला रहा है, लग नहीं रहा था वो चलाएंगे, मगर उन्होंने भी ये रिपोर्ट चलाई है। और ये डिटेल रिपोर्ट कहती है कि इन पुलिस इनकाउंटर्स के अंदर ठिकाने लगाने के ऊपर, सोलाने के ऊपर, नींद के ऊपर, खाना खिलवाने के ऊपर, जो भी आप इसे कहना चाह रहे हैं, 900 लोगों को पंजाब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बेसिकली कत्ल कर दिया फॉल्स इनकाउंटर्स के अंदर। और बड़े डिटेल्स के साथ इसको अप्रैल से दिसंबर तक ये वाकयात हुए। 924 लोगों को मारा गया, तकरीबन 670 पुलिस इनकाउंटर्स के अंदर। ये यूनिट जो था इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ तश्कील दिया गया था, मगर ये गैर कानूनी तौर के ऊपर लोगों को मार रहे हैं। फराज जिया जो एचआरसीपी की डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली 1960 का जो एक पैटर्न चलता आ रहा था, ये हमने पिछली हुकूमतों में भी देखा, शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर भी हमने ये देखा, मगर इस पैटर्न को जिस तरीके से इस वक्त जो कठपुतली वजीर आला हैं पंजाब की, दे धनाधुन उन्होंने 8 महीने के दौरान लोगों को, यानी तकरीबन 1000 ही बंदा हो गया ना, अगर आप देखें 926 अगर मारे गए हैं तो 1000 बंदा तकरीबन उन्होंने 8 महीने की फुर्सत के अंदर मार दिया है। अब आप इसको कंपेयर करें अगर, तो पिछले साल यानी एक साल कबल इससे सिर्फ 340 ऐसी इनकाउंटर के अंदर लोग मारे गए थे पंजाब और सिंध दोनों के अंदर मिला के। तो एक ही 8 महीने के इंटरम के अंदर इन्होंने 924 लोगों को मारा। कंपैरेटिवली तशद्दुद कहेंगे, गैर कानूनी तो ये है ही, और एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सा समा क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि कानून तो है नहीं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। कंप्लीटली ला कानूनियत है। आसिम लॉ के अंडर ये पूरा जो एक मरहला है, प्रोसेस है, वो ऑपरेट कर रहा है। और इस चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, एक बात वाजे है कि मरियम नवाज शरीफ की एक और बड़ी फेलियर, क्योंकि वो चाहती है ना कि ये क्राइम जराइम खत्म हो पाकिस्तान के अंदर, मगर ऐसा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो एग्जीक्यूशन कातिल यूनिट जो है, इसके अंदर एक बड़ा अहम इन्होंने एक जो बेसिकली एक पेग था, वो था जुबैदा बीबी का केस जो एचआरसीपी ने हाईलाइट किया। और उन्होंने जो उनके खानदान था, 28 नवंबर 2025 को पंजाब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से अफसर आए और उन्होंने भावलपुर और साहिवाल के अंदर साइमल्टेनियस रेड्स की। 8 लोगों को जुबैदा बीबी खानदान से गिरफ्तार किया। 24 घंटे के अंदर अंदर 5 जो ये इसके अंदर फैमिली मेंबर्स थे वो मारे जा चुके थे।
इमरान 25 साल, इरफान 23 साल और अदनान 18 साल उनके बेटे अलग अलग पुलिस इनकाउंटर्स के अंदर, और 2 उनके दामाद, उनको भी मारा गया। और हर जो कत्ल था उसकी एक अलग रिपोर्ट काटी गई, और नैरेटिव जो था उसके अंदर बयान जो किया गया था पुलिस एफआईआर के अंदर वो यही था कि जी पुलिस ने अपने दिफा के अंदर, यानी जवाबी कार्रवाई के अंदर, जवाबी फायरिंग के अंदर इन लोगों को मारा। और जुबैदा बीबी ने एचआरसीबी से बात की कि हमारे घर भावलपुर के अंदर आए, उन्होंने सब चीजें हमसे ले ली, और उसके बाद हमने उनकी बड़ी मिन्नतें की कि हमारे बच्चों को छोड़ दें। अगली सुबह 5 लाशें हमें मिली। उनके शौहर ने अभी एक स्टेटमेंट दिया, अब्दुल जब्बार ने, कि उनके बेटों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था मौजूद, और उनकी शादियां भी हुई थी और बच्चे भी साथ थे, और तकरीबन 22 बच्चे जो हैं वो अब लावारिस हो चुके हैं। 3 जो लोग पकड़े गए थे, असगर, सलीम और जावेद, इसी फैमिली से, उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया और उनको बेल भी दे दी गई। और अब ये जुबैदा बीबी ने एक लीगल पिटिशन फाइल की है, और साथ साथ उनका यह आएगा कि जी लीगल पिटिशन फाइल करने के बाद कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, पुलिस ने कहा है कि हम तुम्हें भी भड़का देंगे अगर तुमने ये केस नहीं रोका। तो 17 फरवरी 2026 को ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुबैदा बीबी की कहानी और दीगर और कहानियां इन्होंने सामने की। 924 लोग 8 माह के अंदर, 2 पुलिस अफसर भी इसी दौरान जाँ भाग हुए, और ये बेसिकली एक स्टेटिस्टिकल अनोमली नहीं है, ये अब एक सबूत बन के सामने आया है कि किस तरीके से 924 एक तरफ और 2 जो पुलिस एहलकार थे वो एक तरफ। अब पुलिस इनकाउंटर किस तरह होता है कि जी वो भाग गए, उनको कहीं से ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे थे, दोस्तों ने हमला किया और जवाबी कार्रवाई के अंदर लोग मारे गए। ऐसा होता है नहीं, और इसका इल्जाम अब आप कठपुतली वजीर आला पे लगाएंगे, या उनके ऊपर जो साहब बैठे हैं अपने आप को इस्तेशना दे के, जिंदगी भर का इस्तेशना दे के फील्ड मार्शल उन पे लगाएंगे, ये आपके ऊपर है। मगर ये सब कुछ हो रहा था पंजाब हुकूमत के अंदर, और कर रहे थे सीसीडी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब वो क्राइम कंट्रोल कर रहा था डिपार्टमेंट या कुछ और कर रहा था, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर एक तरफ ये लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, और दूसरी जानिब ये ले रहे हैं लग्जरी गल्फ स्ट्रीम जेट, 42 मिलियन डॉलर तकरीबन, हाँ, का ये जेट। इसके ऊपर पहले तो एक एक्स अकाउंट ने ये स्ट्रैट मेरे हाथ से ये अकाउंट था, स्ट्रैटकॉम ब्यूरो ने शेयर किया। अच्छा, स्ट्रैटकॉम ब्यूरो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों तरफ खेल रहा है स्ट्रैटकॉम ब्यूरो भी। कभी इसने ये किया था, हैप्पी टू नोट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान has acquired a new 2019 manufactured Gulfstream GV2 G500 aircraft for their VIP ट्रांसपोर्ट रोल, और अंदर उसकी तस्वीरें भी लगाई हैं, बड़ा शानदार है। 9000 किलोमीटर या मील ये जहाज ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, परवेज इलाही के दौर में 2006 के अंदर एक जहाज लिया हुआ था जो इस्तेमाल भी हो रहा है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है, मगर यहाँ पे इनको ऑब्वियसली अय्याशी लगी हुई है, सूंघे हुए आईएमएफ के डॉलर, आईएमएफ के शराइत जो जिन्होंने मुल्क की कमर तोड़ दी है वो अपनी जगह पे, मगर इनकी अय्याशियां जो हैं वो खत्म नहीं हो रही। अब इसके ऊपर अजमा बुखारी ने भी आके एक स्टेटमेंट दिया है तनकीद के बाद। वो पहले आपको सुनाता हूँ, सुने आप वो स्टेटमेंट, फिर बात करूँ। जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज़ ख़रीद रहे हैं, और कुछ हम लीज़ पे लेंगे, और ये एक मतलब फ़्लीट बनाना है हमको जिसमें हर तरह के जहाज़ होंगे, और ये उसी की एक जो है वो कड़ी है। अभी इस पर जो मामलात हैं वो हतमी जैसे ही होंगे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। एयर पंजाब के हवाले से हमें मुख्तलिफ जहाज़ जो हैं वो करने हैं, बिकॉज इस साल एयर पंजाब ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो शुरू करनी है। सो इस हवाले से जहाज़ तो हमें या ख़रीदने पड़ेंगे या लीज़ पे लेने पड़ेंगे। तो ये थी मुशीर, पंजाब की जो हमारी कठपुतली पापा की परी हैं, जो भड़कती बहुत है, वो बातें बड़ी बड़ी करती हैं। गल्फ स्ट्रीम S500G मॉडल के ऊपर 10 से 11 अरब रुपए का रजिस्ट्रेशन है, N144S 144 दफा 144 यहाँ पे भी लग गया है।
करंटली द एयरक्राफ्ट इज रजिस्टर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इसके ऊपर अज़मा बुखारी कह रही है कि जी ये हमने जो लिया है, ये पंजाब एयरलाइंस के लिए हमने जहाज लिया है, जो अप्रैल से अपनी जो फ्लाइट्स हैं उनको शुरू करेगा। 7 एयरक्राफ्ट बेसिकली लिए जा रहे हैं, मगर इसके अंदर तो 16 लोगों का ये एयरक्राफ्ट है। हम जानते हैं कि ये पंजाब एयर किस तरीके से ऑपरेट करेगी। झूठ तो इतना आप बुलवा लेना इन लोगों से, कोई हद नहीं है। तकरीबन 5 या 5,500 रुपए इन्होंने बजट अपना, और वो मिनी बजट भी निकालते हैं ये। इन्होंने कोई 500-600 अरब रुपए कर्जे के ऊपर कर्जा लिया फेडरल गवर्नमेंट से, तो मुल्क का तो दिवालिया कर दिया है। और ये जहाज जो है ये इनका एक तरीके से एस्केप रूट भी है। यही इस्तेमाल करके ये लोग भागेंगे यहां से जब वक्त आएगा। और वक्त आने में आप जानते हैं टाइम नहीं लगता, जिंदगी में वक्त आने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो इनका भी यही कुछ इरादा लग रहा है कि यार ये जहाज आज ले लो, और जब वक्त आएगा तो फिर जितना दूर लेके जा सकते हैं इसे भर के 9-11 हो जाओ। आप लोग क्या समझते हैं? दो खबरें आपके सामने, तीन खबरें रखी हैं। एक तो अपने ये शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं ये बोर्ड ऑफ पीस के सिलसिले के अंदर। दूसरा जो 924 लोगों का कत्ल हुआ है गैर कानूनी तौर पे, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो रिपोर्ट। और तीसरा ये 11 अरब रुपए का यानी 42 मिलियन डॉलर का जो गल्फ स्ट्रीम लग्जरी जेट लिया है, और उसके ऊपर अब झूठ बोला जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो हमने पंजाब एयरलाइंस के लिए लिया है। राइट। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।